Good morning, students. How are you all? Dear students, last time we studied about valence bond theory and we also explained the magnetic behavior and shape structure of two complexes on the basis of valence bond theory. हम उसी कंटिन्यूएशन यानी कि उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट जो है कुछ एग्जांपल्स और स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. सो टुडेज नेक्स्ट कंपाउंड इज FeCN6 2 माइनस. FeCN6 2 माइनस जो है यहाँ पर देखें कोऑर्डिनेशन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम निकालें यहाँ पर x + 6 × -1 इज इक्वल टू +2. यहाँ से सॉरी यहाँ पे FeCN6 4 माइनस होगा, यहाँ इज इक्वल टू -4. यहाँ से क्या आएगा x -6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू +2. तो यहाँ से आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाती है हमारे पास +2 आ जाती है. ठीक है, हम +2 ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +2, ये होगा +2. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3d6 4s2. दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन इन फ्री स्टेट और ग्राउंड स्टेट. यहाँ से देखो क्या लिखेंगे, आयरन Fe इन ग्राउंड स्टेट, GS मीन्स ग्राउंड स्टेट. ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हम इसकी ड्रॉ कर रहे हैं, तो 3D ऑर्बिटल को हमने लिया यहाँ पर 3D, कितने ऑर्बिटल 5d6 है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है. उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन जब लिखेंगे पेयर अप करेंगे. उसके बाद 4s जो है, 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 4p के हमारे पास एम्प्टी है. ठीक है, उसके बाद जैसे कि कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा Fe+2 आयरन. Fe2+ के लिए क्या लिखेंगे, उसके लिए हम 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है. 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्रॉम द 4s हम रिमूव कर देंगे यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 2 एज इट इज, जैसे हमने पहले लिखा हुआ है. ये 3D में एज इट इज है. 4s के 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो गए क्योंकि Fe2+ आयन है और फिर 4p क्या हमारे पास ऑलरेडी वेकेंट है. अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो Cn है, ये जो रीजन है, अब यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर जो कॉम्प्लेक्स के अंदर वो 6 है, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल जो है यहाँ पर वेकेंट होने चाहिए. तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 ऑर्बिटल जो है वेकेंट है, 2 ऑर्बिटल वेकेंट करने हैं, तो हम क्या करेंगे पेयरिंग करेंगे. इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ Fe2+ आयन. Fe2+ आयन के जो है D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है यहाँ कैसे बनेंगे, D2sp3 तो 2 इलेक्ट्रॉन तक पेयरिंग पहले से थी, अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये इन दोनों को पेयर अप कर देंगे, तो ये बन जाएंगे हमारे पास इस तरीके से पेयर अप हो जाएंगे और 2 ऑर्बिटल जो हमारे पास वेकेंट हो जाते हैं. ये 3D में 2 ऑर्बिटल वेकेंट है, 4s ऑलरेडी वेकेंट है और 4p भी हमारे पास वेकेंट है. तो अब यहाँ से देखो क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया, D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है, 6 D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं. नेक्स्ट क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ FeCN6 4 माइनस. ठीक है, उसमें क्या होगा देखो, फॉर्मेशन कैसे होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑलरेडी पेयर पर रहेंगे और जो 2 ऑर्बिटल वेकेंट है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है लीजेंड्स आएंगे. 4s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे और 4p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इस तरीके से फिल हो जाएंगे और ये हमारा बन जाता है 6
इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय 6Cl माइनस लीजेंड्स। ठीक है, तो इन दिस वे FeCl6 to 4 माइनस जो ये फॉर्मेशन हो जाती है। और रिगार्डिंग द ज्योमेट्री D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसमें क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। और मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, हेंस दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। ये क्या यहाँ पर डायमैग्नेटिक हो गया। और डायमैग्नेटिक D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाती है। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने जो पढ़ा था FeCl6 3 माइनस पढ़ा था, तो वहां पर हमने देखा था FeCl6 3 माइनस में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन वहां पर प्रेजेंट था, तो वहां पर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आया था। यहाँ पर कौन सा डायमैग्नेटिक कैरेक्टर आता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं COF6 3 माइनस। इसका लेंगे COF6 3 माइनस। तो उसमें हम देखेंगे ध्यान से किस तरीके से जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी और क्या ज्योमेट्री और शेप या स्ट्रक्चर आती है। तो नेक्स्ट इज COF6 3 माइनस। ध्यान से देखेंगे इसको। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, इज, यहाँ से निकालेंगे x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -3, x माइनस इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 प्लस 6 यानी कि x इज इक्वल टू +3। यहाँ से कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये इज +3। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO। ये क्या हो जाएगी, Z की वैल्यू क्या आती है 27, और इसको लिखेंगे आर्गन 3d7 4s2। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट। तो यहाँ से हम लिखेंगे वही कि CO इन ग्राउंड स्टेट। CO में C स्मॉल है, C कैपिटल है और स्मॉल है। CO इन ग्राउंड स्टेट। तो क्या ऑर्बिटल स्ट्रक्चर लिखेंगे 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन फिल करके फिर पेयरिंग करेंगे 6 7। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद 4p क्या हमारे पास, ये हमारे पास वेकेंट है। ठीक है, उसके बाद इसके 4d भी है, 4d भी क्या हमारे पास वेकेंट है। अब आप कहेंगे 4d क्यों लिखा, पीछे से पहले जो उसमें 4d नहीं लिखा, अभी समझाएंगे आगे। ये तो ग्राउंड स्टेट में है। तो CO3 प्लस आयन है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो CO3 प्लस आयन के लिए क्या लिखा जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से। तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1 2, उसके बाद 3 4 5 6, और 4s क्या हो जाएगा हमारे पास एम्प्टी, और 4p भी हमारे पास क्या है एम्प्टी, और 4d भी क्या है एम्प्टी है। 1 2 3 4 5। अब देखेंगे जो F माइनस लीजेंड है, यहाँ पर F माइनस लीजेंड है, यहाँ इसको लिखेंगे F माइनस लीजेंड इज ए वीक फील्ड लीजेंड, इज ए वीक फील्ड लीजेंड। ये वीक फील्ड लीजेंड है, हेंस नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी। सो इन दैट केस क्या होगा, आउटर एम्प्टी 4d ऑर्बिटल्स, आउटर एम्प्टी 4d ऑर्बिटल्स आर यूज्ड to give sp3d2 hybridization, sp3d2 hybridization। तो आगे क्या लिखेंगे, sp3d2
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ CO3 प्लस आयन, ऑफ CO3 प्लस आयन, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उसमें क्या रहेगा, इंटरनल जो 3D ऑर्बिटल है, ये 3D है, इसको यूज नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल हो गए। 4s, उसके बाद 4p और यहाँ से है 4d। 1 2 3 4 5, इसमें से 6 जो लेंगे इन जो है ऑर्बिटल्स का यूज किया जाएगा, यानी लिखा जाएगा sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आप फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब करेंगे। तो इसके बाद यहाँ से ऊपर लिख रहा हूं मैं, तो आप जो है ध्यान से देख लेंगे इसको। यहाँ से इसके बाद लिखेंगे आगे फॉर्मेशन ऑफ COF6 3 माइनस। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 3D जो है हमारे पास वो एच इट इज रहेगा। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गए। 4s ये एंटिटी है, मतलब अब इसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड करेंगे 4p और ये हमारा 4d। 1 2 3 4 5, ये 4d। उसमें सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन फील्ड करने हैं। 1 2 3 4, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और 6 एम्प्टी ऑर्बिटल जो थे वो थे sp3d2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा इस तरीके से, फॉर्मेशन ऑफ COF6 3 माइनस टेक्स प्लेस। यहाँ लिखेंगे 6 कोऑर्डिनेट bonds are formed by donation of electrons by 6F minus ions, 6 फ्लोराइड आयंस के द्वारा इस तरीके से जो है हमारे पास COF6 3 माइनस की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे इन दिस कंपाउंड जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2। ज्योमेट्री क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल शेप या स्ट्रक्चर हो गई। और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या रहेगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। कंपाउंड क्या है, हाईली पैरामैग्नेटिक। दिस कॉम्प्लेक्स इज हाईली पैरामैग्नेटिक। क्लियर है। और इसके मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी हो, मैग्नेटिक मोमेंट पहले भी आपको बताया था, जब पैरामैग्नेटिक हो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज इक्वल टू √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन Bm ये यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की। n का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसके लिए निकालेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, 4 × 4+2 √। तो कितना हो जाएगा 24 का अंडर-रूट। इसको क्या लिखेंगे 25 जो है तो उसका अंडर-रूट कर देता 5। यहाँ पे वैल्यू होगी 4.91 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है। अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है, इसमें चेंज क्या आपने देखा, इसमें हमने ये देखा कि F- वीक फील्ड लीजेंड है, तो वो क्या करेगा, वो पेयरिंग नहीं कर सकता। उस केस में जो है आउटर जो है डी ऑर्बिटल्स का हम यूज करेंगे। अभी हम टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को करने से पहले अभी हम इसी के बेस पर जो है 2 डेफिनेशन लिखते हैं। एक तो वो कॉम्प्लेक्स जो हमने पहले पढ़े थे जिसमें पेयरिंग करके इनर अंदर की साइड के 3D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन यूज किए थे, और अब जो हमने किया है इसमें हमने आउटर जो 4D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो है 4D ऑर्बिटल यूज किए इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए, तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स है वो अलग बना है। तो इसी के बेस पर जो है डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्बिटल्स यूज फॉर हाइब्रिडाइजेशन, तो कॉम्प्लेक्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन
complex formation involves inner n-1 d orbitals for d2sp3 hybridization. For d2sp3 hybridization, then complex formed is called inner orbital complex. इसको क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। और जैसे कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी रहती है या वेरी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहते हैं, तो उसमें क्या होगा? दीज आर also called as low spin complexes. इनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, ठीक है। और इनमें जो होता है लीजेंड्स यूज इन दीज कॉम्प्लेक्सेस, Legends used in these complexes are of strong field legend होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि आपने पढ़ा था, एग्जाम्पल में जैसे FeCN6 3- है, FeCN6 4- है, और Cr-3 3+ है। तो इन सभी में क्या आपने क्या पढ़ा था? एक्सेट्रा दीज आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दूसरा क्या होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। कौन से होते हैं? सिंपली हम लिखेंगे द कॉम्प्लेक्सेस which involve outer n d orbitals for sp3d2 hybridization. To form complex are called outer orbital complexes. These are also called इनको क्या बोलते हैं? इनको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। These are also called as high spin complexes. हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट रहते हैं, और इनके अंदर जो लीजेंड्स होते हैं वो वीक फील्ड लीजेंड होते हैं। एग्जांपल में जैसे अभी हमने पढ़ा है COF6 3- एटसेट्रा। वैसे तो और भी हैं, फिर हमने सिर्फ अभी ये लिखा है COF6 3-। अब हम स्टडी करते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए जो ज्योमेट्री है, स्ट्रक्चर है, क्या फील्ड है उसका, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इस तरीके से जो है सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कर रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं फर्स्ट NiCO4 निकल टेट्राकार्बोनिल का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni इज 0। निकल की ऑक्सीजन स्टेट 0 है। क्यों? CO कार्बोनिल न्यूट्रल एजेंट है, इसकी वजह से 0, बाहर भी कोई चार्ज नहीं है तो 0 आ गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल, कितना है, आर्गन 3d8 4s2, तो यहां पर लिखेंगे Ni इन ग्राउंड स्टेट, तो क्या लिखा जाएगा, 3d है, 3d में 8 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 4s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 7 8, और 4p क्या है, ये एम्प्टी है, ठीक है। अब कोई चार्ज तो है ही नहीं। अब देखो इसके अंदर क्या है, निकल कॉम्प्लेक्स, ये निकल की जो भी कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में डायमैग्नेटिक है, NiCO4 भी डायमैग्नेटिक है, और एक इसके बाद हम पढ़ेंगे NiCl4 माइनस वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, वो भी डायमैग्नेटिक है। तो उस केस में ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन के लिए देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, 3 तो यहाँ पर अवेलेबल हैं, 4th जो है ये 4s जो है इसको एम्प्टी करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, टेट्राहेड्रल बन जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, ये दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड ऑफ हेयर, इसको यहाँ पर पेयर करेंगे, तो क्या लिखेंगे अंदर आगे, ये 3d है, हम लिखेंगे यहाँ पर, इसको यहाँ पर पेयर अप कर देंगे, तो क्या लिखा जाएगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ Ni, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, उस केस में 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे सारे के सारे, फोरस क्या हो जाएगा एम्प्टी, और 4p भी क्या है हमारे पास एम्प्टी। नेक्स्ट क्या लिखा जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ NiCO4, तो कैसे रहेगा, यहां पे लिखा जाएगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहां से फॉर्मेशन में क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और 4p के अंदर हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर, इस तरीके से क्या हो गया, 4 sp3 hybrid orbitals are filled by 4 electron pairs donated by CO ligands, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ज्योमेट्री क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल शेप हो गई, और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर हो गया, ठीक है, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, इसके बाद ZnNH3 4 2+ है, उसको आप जो है होमवर्क के तौर पर खुद करेंगे, ZnNH3 4 2+, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए आप जो खुद घर पे प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। इसमें एग्जांपल ले रहे हैं, फर्स्ट NiCN4 2-, ठीक है। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे, NiCN4 2- के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni इज +2, कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसे +2 आएगी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
Ni, इसके बराबर होता है आर्गन 3d8 4s2। क्या है? आर्गन 3d8 4s2। पहले क्या लिखेंगे? निकल इन ग्राउंड स्टेट। तो क्या लिखा जाएगा? 3d है, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले सिंगली फील्ड करते हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद पेयरिंग करते हैं 6 7 8। और यहाँ पे 4s जो है इसके अंदर 4s2 है। उसके बाद 4p क्या है? एम्प्टी है। ठीक है। अब देखो, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी निकल का कॉम्प्लेक्स क्या है? डायमैग्नेटिक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें भी पेयरिंग करेंगे। तो पेयरिंग जब हम करेंगे, अब एक चीज ध्यान से देखना, पहले इसमें Na2+ करेंगे। Na2+ आयन यहाँ पर Na2+ आयन, निकल 2+ आयन में क्या लिखा जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 4s क्या हो गया? एम्प्टी। और ये 4p हमारे पास ऑलरेडी एम्प्टी है, ये 3d है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 4 जो ऑर्बिटल्स हैं वो वेकेंट है। वैसे तो इसके अकॉर्डिंग तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब 4 ऑर्बिटल वेकेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो चारों ये यूज होने चाहिए? नहीं। क्यों? बिकॉज 2 रीजन है इसके। फर्स्ट रीजन इज दैट निकल कॉम्प्लेक्स जो ये है दिस इज डायमैग्नेटिक है। और दूसरा रीजन क्या है कि जो Cn है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है, ये पेयरिंग अप करेगा। तो इस केस में क्या होगा? हमारे पास जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अप होंगे तो D2sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। क्या बनेगी? सॉरी, DsP2 क्या बनेगी? D एक ऑर्बिटल D का, S और 2 P के। यहाँ पे क्या लिखेंगे? DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इसके Ni2+ आयन। तो हाँ, उस केस में क्या लिखा जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये खाली होगा आपके पास। 4s ऑलरेडी वेकेंट है, 4p में से 2 लेंगे। 4p है, 4s है, 3d है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी? DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन करेंगे। फॉर्मेशन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फील्ड कर देंगे, लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ NiCN4 2-। तो क्या लिखा जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। और 2 इलेक्ट्रॉन जहाँ फील्ड है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड है और 4p में। ठीक है। यहाँ से क्या होगा आपके पास? 4 1 2 3 4 ऑर्बिटल से DsP2, तो विच आर फील्ड बाय द 4 लीजेंड Cn। तो यहाँ से फिर ज्योमेट्री क्या होगी? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। और कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है। लास्ट हम कॉम्प्लेक्स एक और डिस्कस करेंगे। लास्ट कॉम्प्लेक्स देखें Cu2+। यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cu इज कितना है? +2। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? आर्गन 3d10 4s1। ये कॉन्फ़िगरेशन होती है Cu कॉपर की। क्या लिखेंगे? Cu इन ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 3d में 10 लिखा जाएगा। और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 4p क्या हमारे पास है? वेकेंट है। उसके बाद 2+ स्टेट है, तो Cu2+ आयन के लिए क्या लिखा जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s रिमूव हो जाएगा, 1 यहाँ से हो जाएगा, 3d में 9 रह जाएंगे।
ये 4s एम्प्टी है, 4p भी एम्प्टी है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाना है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर अब ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये यहीं पर रहेगा, पेयर अप तो इसको कर ही नहीं सकते। उस केस में जो है हमें डी ऑर्बिटल वेकेंट करना है। तो इस केस में दिस एक्सेप्शनल केस है ये, दिस वन इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टू 4p ऑर्बिटल, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। क्या करने के लिए? dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। dsp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ किसके? Cu2 प्लस आयन। तो क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये वेकेंट हो गया, 4s वेकेंट। 4p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, दिस इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टू दिस। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, इक्वल एनर्जी के बन जाते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ Cu NH3 4 2 प्लस। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 4p में से 2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से जो है फॉर्मेशन ऑफ Cu NH3 4 2 प्लस हो जाती है। और कॉम्प्लेक्स कैसा है? 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, स्क्वायर प्लेनर हो गया और कैसा हो गया यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टडी किए हैं। आज के जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको अच्छे से स्टडी करना, स्पेशली निकल के कॉम्प्लेक्स, कॉपर का ये कॉम्प्लेक्स है और जो सीएन के कॉम्प्लेक्स है इजी है, जिनमें सीएन है वहां पर पेयरिंग की है। और निकल के केस में ध्यान रखना, निकल के जो भी कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के दोनों में उसका डायमैग्नेटिक कैरेक्टर याद रखना है। कॉपर का यहाँ पर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर रहेगा, बट ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो उसी तरीके से आपने अपने माइंड में मैनिपुलेट करना चीजों को और आपको आइडेंटिफाई करके रखना है। ठीक है, अब यही इसकी देखो, अब हमें किसी में पेयरिंग कर रहे हैं, पेयरिंग करके जो है इनर डी ऑर्बिटल का यूज कर रहे हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। कुछ में क्या कर रहे हैं? आउटर डी ऑर्बिटल का यूज कर रहे हैं, उस केस में जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है यही इसकी लिमिटेशंस आगे कि एक तो ये कलर फॉर्मेशन के बारे में नहीं बताती और हमें ये नहीं पता चलता कि लीजेंड्स के फील्ड के बारे में नहीं बताती, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है। तो उस केस में जो है हमें पता नहीं चलता कि अंदर के डी ऑर्बिटल यूज करने हैं, बाहर के डी ऑर्बिटल यूज करने हैं। तो इन्हीं लिमिटेशंस को दूर